21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर आपका कैसा गुजरने वाला है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपके कैरियर में क्या होगा और आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। उसके अलावा हर हफ्ते में आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि मैं आपको एवरी वीक कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, और वो टिप्स बहुत ही सिंपल और आसान होती हैं, बहुत ईजी टेक्निक्स होती हैं। तो आज जो है मैं आपको जो टिप्स बताने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने कपड़े जो हैं, जो पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, उनमें ऐसी क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं जिससे आप अपनी बैड लक जो है गुड लक में चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं ऐसे कपड़े जो आपने रफ़ू करवाए हों या स्टिच करवाए हों, फटे हुए हों, इस तरह के कपड़े अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ आइंदा आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं और गुड लक को बैड लक में चेंज कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप अपने घर में जहाँ पे कपड़े ड्राई किए जाते हैं, रस्सी या तार होती है, वहाँ पे अगर कुछ फटे पुराने कपड़े या जैसे डस्टिंग के कपड़े जो फटे हुए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, अगर आप वो हैंग कर देंगे तो इससे भी जो है नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो सकती है। प्लीज़ इनको आप जो है वो कर दें, डस्टबिन में डाल दें, और बिल्कुल भी आपने ऐसी चीज़ें अपनी तार या रस्सी पर नहीं लटकानी है। और उसके अलावा अगर आप कोई नया सूट लेकर आए हैं अपने लिए, कोई नया कपड़ा लेकर आए हैं, चाहे वो स्टिच हो या अनस्टिच हो, आपने उसको सबसे पहले पानी में उसको वॉश करना है, उसको ड्राई करना है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आपने वही कपड़ा इस्तेमाल किया जो नया है तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं स्टिच कपड़े ट्राई करते हैं ट्रायल रूम में। अगर हो सकता है उनकी जो नेगेटिव एनर्जी हो वो आप जो है आपकी तरफ भी वो जा सकती है, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप में वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जब भी आप नया सूट लेकर आएंगे, सबसे पहले पानी में उसको वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे और उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर आते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ों पे, अगर आपके वार्डरोब में कुछ ऐसे पुराने कपड़े हैं जो फट गए हैं, कुछ ऐसे गल गए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको पुराने हैं लेकिन उनको पसंद होते हैं तो इसलिए वो रख देते हैं, एज अ मेमोरी रख देते हैं, या उनको अगर पसंद है तो उनको छोड़ देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ऐसे कोई कपड़े अपने वार्डरोब में नहीं शामिल करने हैं, बल्कि उनको किसी को दे दें या उनको किसी और इस्तेमाल में ले आएं, लेकिन वो घर में नहीं रखने हैं आपने वो कपड़े। अब मैं आती हूँ ऐसी टिप्स पे कि आपको रोज़ाना, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी आप डेज़ हैं उनके मुताबिक आपको ऐसे कौन से कलर्स इस्तेमाल करने चाहिए जिस तरह आपकी जो पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन भी होगी और आप अपनी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। संडे सबसे पहले जो वीक का डे होता है वो संडे वाले दिन आप रेड या ऑरेंज या येलो कलर के कपड़े, ब्राइट कलर के कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी और आप सारा दिन फ्रेश फील करेंगे। अब आते हैं मंडे की तरफ, और मंडे को आपको वाइट कलर के या सिल्वर कलर के कपड़े पहनने हैं। इस तरह आपका जो माइंड भी पीसफुल रहेगा और आपका डे भी पीसफुल रहेगा। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जिनके लाइफ में इमोशंस डिसबैलेंस होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी में उनको बार बार रोना आता है या छोटी छोटी
बातों पे वो रोना शुरू कर देते हैं। अगर आप वाइट और सिल्वर कलर के कपड़े इस्तेमाल करेंगे तो आपके इमोशंस जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं ट्यूसडे की तरफ। ट्यूसडे वाले दिन आपको रेड और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं। अगर आप रेड और ऑरेंज कलर का कलर अपने या ब्राउन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर के या लाइट ब्राउन कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन भी पैदा होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब चलते हैं वेडनेसडे की तरफ, और वेडनेसडे को आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। स्पेशली आपको अपने बच्चों को ग्रीन कलर के कपड़े पहनाएं। जिन बच्चों में फोकस, स्टडीज़ में जो फोकस नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, जब भी आप उनको ग्रीन कलर के कपड़े अगर आप वेडनेसडे के दिन पहनाएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा और उनमें फोकस भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो अगर आप मेच्योर हैं तो भी आप और स्टडीज़ में फोकस नहीं है तो भी आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को भी ग्रीन कलर के कपड़े पहना सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस इश्यूज़ हैं तो भी आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने या कुछ भी ऐसा अपने कपड़ों में इस्तेमाल करें ग्रीन कलर। इस तरह जो भी आपके बिजनेस में या फाइनेंसिस में हर्डल्स आ रही हैं तो वो हर्डल्स आना बंद हो जाएंगी और बिजनेस में या फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट होगी। और अब चलते हैं थर्सडे की तरफ। थर्सडे को आपको पहनने हैं येलो कलर के कपड़े, और येलो कलर जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने कपड़ों में तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना आप एक इन्हांस करेंगे, आपकी लाइफ में जो है सक्सेस अट्रैक्ट करेगी। तो आप चलते हैं फ्राइडे की तरफ, और फ्राइडे को आप डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं, प्रिंट्स पहन सकते हैं, चेक्स पहन सकते हैं और स्ट्राइप्स पहन सकते हैं। इस तरह आप सक्सेस भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में और आपकी पर्सनालिटी में भी एक अट्रैक्शन पैदा होगी। अब चलते हैं सैटरडे की तरफ, और सैटरडे को आपको पहनने हैं ब्लू और पर्पल कलर और ब्लैक कलर। ब्लू, पर्पल और ब्लैक, अगर आप इन कलर्स का सैटरडे को आप इस्तेमाल करेंगे आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ टिप्स। और अब चलते हैं वीकली रीडिंग की तरफ। 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है एरीज, और देखते हैं कि एरीज का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। फर्स्ट कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है कैरियर का, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसेस का, और लास्ट में हम देखेंगे टिप का कार्ड। तो लव लाइफ में एरीज के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, और इस हफ्ते जो है मुझे लग रहा है कि जिन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई है इस हफ्ते भी आपके पार्टनर के साथ जो है कम्युनिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो घोड़ा है वो रुका हुआ है। आपका रिलेशनशिप इस वक्त स्टक नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आप शायद वेट कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आप इनिशिएट करे, लेकिन मुझे इस हफ्ते भी इनिशिएट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये कि अगर आप मैरिड हैं आपकी लव लाइफ बहुत स्लो चल रही है, बहुत उसकी जो स्पीड है वो चीज़ें बहुत स्लो। आपका जो पार्टनर है मुझे लग रहा है उसकी स्पीड बहुत स्लो है, चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता करता है। कमिटमेंट तो करता है चीज़ों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, लेकिन और कोशिश भी करता है, लेकिन चीज़ें इतनी स्लो चलती हैं, शायद वो दूसरी चीज़ों में इतना फंस जाता है। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से उठाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस हफ्ते भी आप मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, उलझे उलझे नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर से। आर्ग्यूमेंट्स आपकी होंगी इस बारे में कि जो आपने कमिटमेंट्स की हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, या आपने शादी की कमिटमेंट की है, तो आप जहाँ पे चीज़ें स्टक हैं वहीं पे ही इस हफ्ते भी सिचुएशन आपकी स्टक ही नज़र आ रही है। चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, ग्रो नहीं कर रही हैं, और आप जो है अपनी तरफ से एक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं जिस तरह की
जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप स्पीड चाहते हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या घर के काम हैं या आप दोनों की कोई ट्रिप प्लान है या कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ें मूव होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस हफ्ते सारी चीज़ें बंद हैं, स्टक हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है कैरियर का, द हैंगमैन, एरीज के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक सेक्रीफाइस वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ आप हैं इस वक्त, जिस पोजीशन में हैं, वहीं आप ठीक हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप जो है ना यहाँ से एकदम से स्विच करें और कोई किसी और जॉब की एक्सपेक्टेशंस हैं या कहीं से फाइनेंस की एक्सपेक्टेशंस हैं या कोई अपॉर्चुनिटी की आपको किसी ने ऑफ़र की है, लेकिन ये हफ्ता जो है स्टक ही रहेगा ये चीज़ें। मुझे कुछ भी इसमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से कुछ भी आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर आप किसी ने ऑफ़र कर भी दिए तो हो सकता है वो फेक ऑफ़र हो कोई, लेकिन चीज़ें मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। आपका जो कैरियर है वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आप कुर्बानी दे रहे हैं। आपके पास, आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन ये हफ़्ता मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड जो है आपको क्लियर एडवाइस दे रहा है कि आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है और अपने अखराजात पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने शायद पिछले दिनों बहुत गैदरिंग्स की हों या दोस्तों में अपना टाइम जो है स्पेंड किया हो, यहाँ या वहाँ पर आपने ख़र्चा किया हो, या अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। कोई आपको ऑफ़र करता है पार्टनरशिप की या इन्वेस्टमेंट की, तो आपको अपना पैसा जो है, अपना जो फाइनेंसेस हैं, वो आपको बहुत खींच के रखने हैं। इतनी जल्दी आपको जैसे आपका पार्टनर कहें या आपका जो भी आपका जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके पैसा दीजिएगा, एकदम से पूरा अमाउंट उसको मत दे दीजिएगा। तो आपके यहाँ पर सिचुएशन जो फाइनेंसेस की, जो माली मामलात हैं, वो इतने अच्छे नज़र नहीं है। इस वक्त आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस सोच समझकर फ़ैसला करने की ज़रूरत है और सोच समझकर अखराजात ख़र्चा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेविंग भी आ रही है कि आपको बचत करनी है। अगर आप अपने काम पर कुछ पैसा लगाते भी हैं, इन्वेस्ट करते भी हैं, तो कुछ अमाउंट जो है, अगर आप 70% भी इन्वेस्ट करते हैं तो 30% आपको सेविंग करनी है, अपना पैसा जो है बचा के रखना है। अब चलते हैं एरीज के लिए टिप के लिए और देखते हैं कि टैरो आपको क्या गाइड करता है। गाइडेंस के लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप में एक ऐसी अट्रैक्शन है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। शायद आपको ये चीज़ फील ना होती हो और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई हो, लेकिन आप में कुदरती तौर पे ऐसी अट्रैक्शन है, एक ऐसी पावर है जिसको आप अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ों को आप जो है स्टेबल कर सकते हैं। चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपका कैरियर हो, आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, आप खुद से अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं, बजाय ये कि आप दूसरों से मशवरा करें। आपकी पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला ने एक नेचुरली जो है ना, यूनिवर्स ने एक नेचुरली ऐसी सलाहियत आपको दी है जो आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो अब शफल कर रही हूँ मैं कार्ड्स जो टॉरस के लिए। फर्स्ट
जो टॉरस के लिए है लव लाइफ का, सेकंड कैरियर का है, थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, और टिप का कार्ड मैं आपको, गाइडेंस का कार्ड मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो टॉरस आपके लिए लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, बहुत आपको लगता है स्ट्रेस देता है, बहुत बर्डन आपको मुझे नज़र आ रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा लोड है, यहाँ आप पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अब आप जो है आपकी सेहत उससे मुतासर हो रही है, बर्डन फील करते हैं, या आपका जो पार्टनर है वो आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हैं कि आगे आखिर क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या इस पर्सन से मेरी शादी होगी या नहीं होगी। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में इस हफ्ते चलती नज़र आ रही हैं मुझे, इस वजह से आप स्ट्रेस का भी शिकार हो जाएंगे, आपके हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, स्पेशली आपके जो शोल्डर्स हैं उसमें आपको एक दर्द और तकलीफ़ महसूस हो, आपके सर में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही हैं कि आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंक किया, इतना ज़्यादा सोचा है अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, या आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। तो टॉरस मुझे इस हफ्ते बर्डन का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कैरियर का। कैरियर टॉरस के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फाइनेंस के कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। अब मुझे आपका जो कार्ड है टॉरस आपके लिए जो लव लाइफ या रिलेशनशिप का, मैं इतना बर्डन और स्ट्रेस में देखकर परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे तो बड़ी अच्छी आपकी फाइनेंसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे कैरियर आपका सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, दोनों चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप में इस हफ्ते गड़बड़ नज़र आ रही है। तो जो इंसान के पास होता है शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन जो नहीं होता उसके बारे में इंसान जो है बहुत परेशान रहता है, फ़िक्रमंद रहता है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, इस हफ्ते स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर पैसा आ रहा है तो पैसा वैसे ही खर्च भी हो रहा है। तो इस चीज़ में आपको एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो कप्स का कार्ड है और वाटर का जो कार्ड है वो बताता है पैसा जाना, यानी कि पैसा बहना, यानी कि खर्चात जो हैं आपके ज़्यादा होंगे। हो सकता है सोशलाइजिंग करें, या आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हो सकता है कोई गिफ्ट दें। तो जैसे एक हमारा बजट होता है, बना हुआ होता है कि हमें इस महीने इतना हमें जो है ना खर्च करना है, तो वो ओवर बजट नज़र आ रहा, ओवर चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप ये चीज़ें जो है कहीं पैसा जो है कहीं और एक्सपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कैरियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पर हैं आपको यहीं पर रहना चाहिए जब तक आपको कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आए, आप यहीं पर आपकी जो है ग्रोथ होगी, यहाँ पर आपकी सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ के टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ सोर्ड। अब देखिए मैंने आपको यही कहा, आपको इतनी इनसिक्योरिटी है, आपको इतने फियर्स हैं, आप कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी आप फाइनेंसिस के बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी आपको जॉब की परेशानी लग जाती है कि पता नहीं जॉब ना चली जाए, पार्टनर के साथ लड़ाई ना हो जाए, पता नहीं वो कमिटमेंट करेगा नहीं करेगा, क्या है, इस तरह की चीज़ें आप इतने ज़्यादा आपके इस हफ्ते दिमाग पर ये चीज़ें हावी रहेंगी कि आप जो हैं उन चीज़ों में घिरे रहेंगे, आप अपनी कुछ भी और एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अपने दोस्तों में बैठेंगे तो वहाँ पे भी दिल नहीं लगेगा, अगर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिल नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, आपकी जो एनर्जी है टॉरस की वो मुझे नेगेटिव नज़र आ रही है, क्योंकि वो उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है वो नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में। अगर आप इस चीज़ को निकाल दें अपने दिमाग से, इनसिक्योरिटीज़ को, डर खौफ को अगर आप निकालेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो अब मैं शफल करती हूँ जेमिनी के लिए और देखते हैं जेमिनी का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा।
फर्स्ट कार्ड जेमिनी के लिए है लव लाइफ, सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर, थर्ड कार्ड फाइनेंसिस का है और गाइडेंस के लिए मैं लास्ट में कार्ड निकालूंगी। पहला कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड है, लव लाइफ को लेके आप क्यों इतने ज़्यादा रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, यहाँ पर चारों तरफ अपने आप को आपने बीमार कर दिया है, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जो है हेल्थ आपके इश्यूज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, डिप्रेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एंजाइटी भी हो सकती है, कुछ हेल्थ में कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर आपकी लो या हाई हो सकती है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नज़र नहीं होगी या कोई इख्तलाफात नज़र हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से सिचुएशन बिल्कुल खामोश है, स्टक है, खामोशी, दोनों की तरफ से बातचीत बंद है और दोनों अपनी तरफ से, वो भी नेगेटिव सोच रहा है, आप भी नेगेटिव सोच रही हैं, दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल बंद है। और अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है इतना ज़्यादा आप अपने आप को रेस्टलेस कर दिया है, अपने आप को डिप्रेस कर दिया है कि चीज़ें, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। तो इस हफ्ते अगर लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी हम देखें तो इसमें ये आया है कि एक तो ओवर थिंकिंग ना करें, आप बहुत ज़्यादा मत सोचें। अगर इस वक्त आपकी सिचुएशन स्टक है, रुक गई है, कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, वक्ती होती हैं, परेशानियाँ वक्ती होती हैं। देखिए अप्स एंड डाउन्स सबकी ज़िंदगी में आते हैं, अगर बुरा वक्त भी आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे आपका जो है रिलेशनशिप वाइज अच्छा नहीं नज़र आ रहा, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और अपने कामों, अपने माइंड को किसी पॉजिटिव जगह पर डाइवर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे जो आपका कैरियर के लिए कार्ड आया है द डेविल का कार्ड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी वर्क प्लेस पे आपका जो बॉस है या आपके कुलीग्स हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि जैसे वो कहें उस तरीके से आप करें। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो भी इंटरफेरेंस होती है सबकी, और सब मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई ये काम करना है, इस तरह करो, इस प्रोजेक्ट को इस तरह करो, इस फाइनेंसिस को यहाँ पे यूज़ करो। तो आप जो है एक अजीब सा खिंचाव सा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार ये क्या है, इतनी इंटरफेरेंस, और मुझे अपना भी कुछ दिमाग इस्तेमाल करने दो भाई, सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोग अपने कामों को छोड़कर मेरे ही पीछे लग गए हो। तो ये डेविल का कार्ड यही कह रहा है कि एक तो आपका जो बॉस है या आपके जो अकाउंट्स हैं, वो जो डिपार्टमेंट है वो एक तो खींचता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंसिस, आपको पैसा उतना नहीं दिया जा रहा है जितना आपको आगे जाके काम करना है, या आपकी सैलरी में कुछ ऐसा ये लोग कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं। मुझे सिर्फ वर्क प्लेस पे आपके कैरियर में कुछ ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है। अब चलते हैं फाइनेंसिस की तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, हो सकता है आप अपने काम को लेकर कहीं ट्रैवल करें, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल नज़र आ रहा है, कहीं इर्द गिर्द कहीं आप जाएं अपने काम के लिहाज से, या यहाँ पे मुझे मीटिंग्स भी नज़र आ रही हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप हो सकता है कुछ लोगों से मिलें या पार्टनरशिप के लिए आप लोगों से मुलाकातें करें। यहाँ पे फाइनेंसिस मुझे आपके ठीक है, अच्छे हैं, बहुत सारा अपने काम कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को ठीक करने के, स्टेबल करने के लिए। जितना आपने काम किया है वो काम अच्छा है और आगे आप ये काम जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। इस हफ्ते आप फाइनेंसिस में बहुत सारी चीज़ें बदलाव लेकर आ सकते हैं, चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अब देखते हैं जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको अपने फाइनेंसिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। इसी तरीके से अपना काम जो है
करते रहना है। अगर इस वक्त अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को थोड़ा सा अपने साइड पे करके और अपना जो माइंड है, अपना जो फोकस है वो अपने काम पर लेकर आइएगा। तो अब मैं कैंसर के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, और थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसेस का, और गाइडेंस का कार्ड मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। तो कैंसर जिनका ज़ोडिएक साइन है उनके लिए लव लाइफ आपके लिए जो कार्ड निकला है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आपका जो रिलेशनशिप है इस हफ्ते, यहाँ पे थोड़ी लड़ाई झगड़े तो हैं ही हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं, डबल माइंडेड हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को किस तरीके से लेकर चलें। बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही हैं। इस वजह से हो सकता है आपका झगड़ा हो जाता है अपने पार्टनर से, या आपका पार्टनर जो है आपसे खामखा लड़ना शुरू कर देता है। इस वजह से आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मुझे इसके साथ रिलेशनशिप आगे तक चलाना भी चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से अगर ये सिचुएशन होती है तो एक पार्टनर या दोनों पार्टनर बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही आपके दिमाग में। आप कमिटमेंट तो करना चाहते हैं या देना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि यहाँ फ्यूचर को लेके बहुत कंफ्यूज है कि मुझे ये रिलेशनशिप आगे तक इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए सूटेबल रहेगा, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी क्या मेरे लिए अच्छी रहेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए ये कार्ड भी आया है जिन लोगों का जो है रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं। ये हफ्ता भी ऐसा लग रहा है स्ट्रगल वाला नज़र आ रहा है कि रिश्ते जो हैं आएंगे, लेकिन इतने ख़ास कोई ऐसे रिश्ते नहीं आएंगे जो आपके मयार पर पूरा उतरे, जो आपको पसंद आए। तो ये स्ट्रगल मुझे होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है कैरियर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपके कैरियर में अच्छा वक्त भी आ जाता है, बुरा वक्त भी आ जाता है, दोनों सिचुएशंस आती हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आप जो हैं चांस लेना चाहिए, नए नए चांसेस लेना चाहिए, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, सफ़र करने का मौका मिलता है, तो आपको सफ़र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आती हैं। जो भी ज़िंदगी में आपके काम से मुतल्लिक जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चांसेस मिलते हैं, तो आप उस पर ज़रूर सोचा करें, काम किया करें, और उसको अवेल ज़रूर किया करें, उसको जो है जाने मत दिया करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके फाइनेंसिस। यहाँ पर फाइनेंसिस तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता फाइनेंशियली आपका स्टेबल होगा। यहाँ पर हो सकता है कि इस हफ्ते आपको आपके जो पेरेंट्स हैं या इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपको पता चले कि हाँ मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है अपने पेरेंट्स से, इनहेरिटेंस मिल रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिस तरह आप जो है अपने आप को सेटिस्फाई समझेंगे, आपको तसल्ली होगी कि हाँ मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। यहाँ पर मुझे आपकी अपनी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर आपका अपना कारोबार है या आपकी कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है कैंसर के लिए कि यहाँ पर मुझे कामयाबी नज़र आ रही है। जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा, उसकी सक्सेस आपको मिलेगी, और वो सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। अब देखते हैं गाइडेंस। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, और 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अपनी जो सीक्रेट्स हैं, आपके जो भी लाइफ के जो भी मामलात होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके कारोबारी हो, चाहे आपका जॉब का हो, या आपके डोमेस्टिक वो हो, तो आप आपके पार्टनर से जो कम्युनिकेशन होती है, बातें होती हैं, जो भी पर्सनल जो बातें होती हैं, वो आप अपने हद तक रखा करें। अपने दोस्तों से या अपने सोशल सर्कल में ये चीज़ें शेयर करना
बिल्कुल मत किया करें, इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। तो अब मैं करूँगी लियो के लिए कार्ड शफल और देखते हैं टैरो आपको क्या कहता है 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर आपका कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए लव लाइफ का, सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है और थर्ड जो है फाइनेंसेस का है और गाइडेंस का कार्ड मैं एंड में देखूंगी आपके लिए। तो पहला जो कार्ड है लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे चीज़ें स्टक हैं। एक ये वाला कार्ड जो है पहले शायद एरीज के लिए भी या टॉरस के लिए भी ये कार्ड आया था। तो लियो के लिए चीज़ें जो रिलेशनशिप वाइज लव लाइफ वाइज जो हैं चीज़ें मुझे स्टक हैं, यहाँ पर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा, तो इस हफ्ते आपको कोई कॉल कोई मैसेज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे स्टक नज़र आ रही है। हाँ, आपकी कोशिश है, आपकी मतलब ख्वाहिश है कि चीज़ें जो हैं वो मूव हों आगे, आपको कमिटमेंट मिले, आपसे कोई आपकी फैमिली और आप मतलब आगे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन ये हफ़्ता बिल्कुल स्टक नज़र आ रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, जो चीज़ें जहाँ थी वैसे ही रुकी रहेंगी। अगर आप किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ़्ते कोई रिश्ता भी मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो रिलेशनशिप वाइज जो मामलात हैं, आपका जो पार्टनर है वो भी सारी जो भी जिम्मेदारियां हैं शायद वो इस हफ्ते आपको खर्चात में भी कमी करता हुआ नज़र आए, या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एक अच्छी फीलिंग्स नहीं देगी। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, कोई कमिटमेंट ना दे, या अगर आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, उसने ऑलरेडी आपके साथ कमिटमेंट की हुई है और आप कहा है कि इस हफ्ते मैं आपको रिश्ता भेजूंगा या कोई बातचीत करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा, कहीं लेकर जाऊंगा, तो ये हफ्ता जो है बिल्कुल आपका रुका हुआ है। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही। अब चलते हैं आपके कैरियर की तरफ और कैरियर देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए और 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपका कैरियर जो है वो आपको कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जॉबलेस हैं तो अपने किसी दोस्त से या अपने किसी जानने वाले से या पुराना अगर आपका कोई कुलीग है उससे कह सकते हैं, उससे कॉपरेशन मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे इस वक्त जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं पर मेरे लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो ज़रूर देखो। तो यहाँ पर आप इनिशिएट करें, लोगों से कम्युनिकेट करें, यहाँ से मीटिंग करें लोगों से। अगर आप जॉब पे भी हैं और ऑलरेडी कहीं और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यहाँ से क्विट करना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, लोगों से मशवरे की तो ज़रूरत है, लेकिन आप कम्युनिकेट करें और लोगों को बताएं कि आपको ये चीज़ चाहिए, हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कोई इंटरव्यू कॉल भी नज़र आ रही है कि आपको जो है कहीं से इंटरव्यू कॉल हो, वहाँ से लोग बुलाएं और आपको ऑफ़र करें, या आपकी मीटिंग किसी के साथ मुझे नज़र आ रही है। फिर चलते हैं फाइनेंसिस की तरफ। द स्टार का आपका जो मैंने देखा है कि आप जो है बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी आप नाउम्मीद नहीं होते और आपको अल्लाह पे बहुत भरोसा है, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है कि आप फेथ है आपको पूरा कि आपकी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं और ये अच्छी बात है। अगर आप यही मैं कहूँगी कि होप्स अच्छी रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर, तो चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, चीज़ें पॉजिटिव वे में जाती हैं। और अब देखते हैं आपको गाइडेंस क्या देता है टैरो। एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे अपनी रिलेशनशिप को लेकर, काम को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ न कुछ नया स्टार्ट करें और दिल से शुरुआत करें।
यानी कि प्यार करें, अपने काम से प्यार करें, अपने रिलेशनशिप से प्यार करें और अपने फाइनेंसिस से प्यार करें। जो भी आपको काम करना है या कोई भी बिगिनिंग करनी है वो दिल से और प्यार से शुरू करें। तो आप कार्ड्स शफल करती हूँ मैं वर्गो के लिए। तो फर्स्ट कार्ड जो वर्गो के लिए है वो लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, थर्ड कार्ड है फाइनेंसिस का। तो वर्गो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड लव लाइफ का जो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, ये हफ्ता जो है फैमिली वीक नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप अपना टाइम जो है वो फैमिली को देते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों को देते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली गैदरिंग्स भी हो सकते हैं, किसी की शादी में भी जा सकते हैं, कोई इवेंट हो सकता है जो पूरी फैमिली के साथ आप इनवाइटेड हो, वहाँ पर आप जाएं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है कोई प्लान बन जाए, कोई ट्रैवलिंग प्लान बन जाए, कोई बीच का कोई प्लान बन जाए, कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लोग रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपका इस हफ्ते 1 नहीं 2 या 3 रिश्ते आएंगे और आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आपको कौन सा रिश्ता जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतरीन है, क्या है। यहाँ पर मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं। अच्छा, वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं किसी की कॉल का, किसी के मैसेज का, रिकन्सिलेशन का, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको मैसेज करेगा, क्योंकि ये कार्ड जो है रिटर्न ऑफ लवर का होता है। तो आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, दिल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, आपसे पैचअप करने की भी कोशिश करेगा। तो अब चलते हैं कैरियर की तरफ। हैंगमैन, यहाँ पर हैंगमैन आया है, यानी कि आपका कैरियर जो है ऐसा लग रहा है कि लटका हुआ है, परेशानी है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ पता नहीं मुझे अगला काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे पास जो एडवाइस है वो यही है कि जो काम आप कर रहे हैं फ़िलहाल आप करते रहें। जब तक आपके पास कोई और मौका नहीं मिलता, कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आती काम के लिहाज से, आप यही काम अपना कंटिन्यू करते रहें। हालांकि सिचुएशन मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही, आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, मतलब एक सूटेबल चीज़ें होती हैं, हो सकता है आप में और ज़्यादा सलाहियतें हों, काम करना, बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हों, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर स्लो चलें, थोड़ा सा इस चीज़, क्योंकि ये सिचुएशन कैरियर वाइज आपकी सिचुएशन जो इस हफ्ते स्टक ही रहेगी। अब स्टार का कार्ड है फाइनेंसिस का, और वर्गो बड़ा होपफुल नज़र आ रहा है अपने माली मामलात को लेकर, बड़ा बहुत फेथ है अल्लाह ताला की ज़ात पे। आपको बहुत यकीन है कि अल्लाह ताला जो है या यूनिवर्स आपका बहुत साथ देगी और आपके फाइनेंसिस हैं वो जो भी ज़िंदगी में आपकी ज़िम्मेदारियां हैं वो आप इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर पूरी करेंगे, और आपकी इसी भरोसे, इसी फेथ और इसी पॉजिटिव एनर्जी और ऐसी ही होप्स की वजह से आपका जो फाइनेंसेस हैं वो इसी के मुताबिक होंगे, वही एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास जो है इन फ्यूचर आपके फाइनेंसेस स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं गाइडेंस क्या टैरो देता है। 2 ऑफ सोर्ड, झगड़ा अवॉइड करें, और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर या घर में जहाँ पर आप टाइम ज़्यादा देते हैं वहाँ पर मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप खुद अगर अगला जो पर्सन है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपका पार्टनर हो, अगर वो खुद आपके साथ लड़ता है तो आप भी लड़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर दोनों तरफ अगर लड़ाई होगी तो फिर मामला जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। चीज़ें ठीक होने की बजाय चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती जाती हैं। बंदा पहले ज़हनी तौर पर भी डिस्टर्ब रहता है, डबल माइंडेड रहता है, और उसके अलावा यहाँ पे जो एडवाइस दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड कि आप अपने आप को पीसफुल रखें। अगर अगला बंदा आपके साथ लड़ाई या झगड़े करने की कोशिश भी कर रहा है तो थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। आप शफल करते हैं कार्ड्स लिब्रा के लिए, और देखते हैं लिब्रा का ये वीक कैसा गुजरेगा। 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 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 2 ऑफ
फर्स्ट कार्ड जो लिब्रा के लिए है वो है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का, और गाइडेंस के लिए कार्ड मैं लास्ट में देखूंगी आपके लिए। पहला जो कार्ड है आपकी लव लाइफ के रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका माइंड जो है अपने पार्टनर के लिए थोड़ा नेगेटिव सोच रहा है, डाउट्स हैं, शक करते हैं, या आपका पार्टनर आप पे शक करता है। इस वजह से आपके जो मामलात हैं वो उलझ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें बन भी रही हों वो भी बिगड़ जाती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका पार्टनर इतना ज़्यादा पॉसेसिव है कि आप जैसे इंसान जो है ना परेशान हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, या क्या होगा आगे, कैसे मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, अगर ये इसी तरीके से मेरे साथ पॉसेसिव रहेगा, इनसिक्योर रहेगा तो आगे मेरे लिए क्या होगा। यहाँ पे मुझे फाइनेंसिस में ये नज़र आ रहा है, फाइनेंस मतलब आपके रिलेशनशिप में जो एक ज़ाहिर है अगर आप शादीशुदा हैं और आप पे ज़िम्मेदारियाँ, आपकी फैमिली है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऐसा समझते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत गैर ज़िम्मेदार है, सही से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की नहीं उठाता है, और आप अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आगे क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, घर की ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सोची भी हैं। ज़ाहिर है अगर सिचुएशन ऐसी होगी तभी आप जो है सोच रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी, जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप बैठकर अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें। अच्छा, वो लोग जो कमिटमेंट उनको चाहिए, कमिटमेंट अभी नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको ऑफ़र तो करेगा, लेकिन उसका दिल इतना साफ़ नहीं होगा। शायद वो जो है उसका दिल इस तरीके से साफ़ नहीं होगा कि वो झूठी कमिटमेंट भी कर सकता है, फेक वादे भी कर सकता है, और आगे जाके वो फिर पूरी नहीं करेगा। यहाँ पे गैर जिम्मेदारी भी नज़र आ रही है, यहाँ पे झूठ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉड भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। कैरियर के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपके कैरियर में, आपके वर्क प्लेस पे यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। या तो आप मीटिंग्स आपकी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, हो सकता है काम के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, कुछ लोगों के साथ करना पड़े, या अकेले करना पड़े, या आपको अपने काम से रिलेटेड ट्रैवल करें, वहाँ जाकर आप मीटिंग करें, या हो सकता है आप इंटरव्यू कॉल आ जाए, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन हो। तो सफ़र भी हो सकता है यहाँ पे। अगर आपको जॉब, आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है तो यहाँ पर आपको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने दोस्तों को लेकर कहीं पे खाना खाने जाएं या उनको ट्रीट दें, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि हो सकता है आपके ऑफिस में कोई गैदरिंग हो, कोई इवेंट हो। और अब देखते हैं फाइनेंसिस को। फाइनेंसिस 10 ऑफ सोर्ड हैं। मुझे यहाँ पे साइकिल की तरह नज़र आ रहा है कि आपके फाइनेंसिस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एक अच्छा टाइम भी आपको मिलता है, यहाँ पर एक बुरा टाइम भी मिलता है, और ये हफ्ता भी ऐसे ही रहेगा। अगर आपने पिछला हफ्ता, मुझे लगता है फाइनेंशियली अच्छा गुजरता हुआ नहीं था, तो इस हफ्ते उस चीज़ का एंड हो जाएगा और चीज़ें फाइनेंशियल वाइज आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो स्लो होंगी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ इस हफ्ते जाना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंसिस आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है आपने अब गिव अप कर दिया है, बिल्कुल आपने डिसअपॉइंट हो गए, होपलेस हो गए हैं, तो आप ये सोचें कि ये एक ज़िंदगी जो है वो एक साइकिल की तरह है, और बुरा अगर वक्त आपने गुजारा है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। अब देखते हैं लिब्रा के लिए गाइडेंस क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेंटली आप जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन्स आती हैं, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली इश्यूज़ हो, फाइनेंसिस हो, कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। आप जो है, आपका दिमाग जो है वो स्टेबल नहीं रहता, एक तरफ क्यों नहीं सोचता है, बहुत सारी सोचें एक तरफ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचें आपके दिमाग में आती हैं। तो ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप
दिमाग में इतनी ज़्यादा उलझनें पाल लेंगे तो आपकी ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, आपकी पर्सनालिटी भी इफ़ेक्ट होगी, आपका काम भी इफ़ेक्ट होगा, आपका घर भी इफ़ेक्ट होगा। तो आप अपने माइंड को क्लियर रखें, अपनी कन्फ्यूजन्स को कम करें। तो अब स्कॉर्पियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड स्कॉर्पियो के लिए है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, थर्ड कार्ड जो है वो है फाइनेंसेस का। फर्स्ट कार्ड स्कॉर्पियंस के लिए जो है द चैरियट है, और चैरियट कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं मुझे, आपके मूड स्विंग्स हैं या आपके पार्टनर के बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं। अच्छा, इस रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही लेके चल रहे हैं, आपकी वजह से ही रिलेशनशिप चल रहा है, और इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा आपको मतलब एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, और वो एफ़र्ट्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से हैं। आपके जो पार्टनर है वो एफ़र्ट्स नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से एफ़र्ट्स होते हैं। जब आप उस पर डिपेंड करते हैं कि वो कुछ करे और आप खामोश हो जाते हैं तो आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती, वो पर्सन जो है कोई एक्शन नहीं लेता है, और फिर आप थक कर दोबारा से अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर देते हैं। ये हफ्ता मुझे मिला जुला नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते अच्छा वक्त भी गुजरेगा आपका और बुरा वक्त भी गुजरेगा, लेकिन अब आप ऐसा लगता है कि थक चुके हैं ये इन चीज़ों को लेकर जो आप चलते हैं अकेले, वन साइडेड। ऐसा कभी कभी आप सोचते हैं कि सारी चीज़ें सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं। तो कभी कभी इंसान जो है थक जाता है, हार जाता है, लेकिन चैरियट कहता है कि जो आप कर रहे हैं उससे आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री का कार्ड है। लेकिन आप जब आप सोचें कि क्या मैं जो भी अपनी एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, क्या वो इंसान जो है, वो पर्सन जो है इन एफ़र्ट्स को डिज़र्व करता भी है या नहीं करता। तो अब चलते हैं कैरियर की तरफ। द डेथ का कार्ड है कैरियर में। आपके कैरियर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। एक अगर आप, मुझे लगता है कि आपने एक जॉब से दूसरी जॉब पर आप चले गए हैं, आपने अगर कहीं पे अप्लाई किया है तो आपको ऑफ़र मिल जाएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। अगर काफ़ी टाइम से आप घर पे बैठे जॉबलेस हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, नई चेंजेस नज़र आएंगी, लोग आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफ़र्स भी करेंगे, मीटिंग्स करेंगे आपके साथ। तो ये हफ्ता ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंजेस का है आपके कैरियर में। हो सकता है आप एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ आप करना शुरू कर दें। अब चलते हैं फाइनेंसिस की तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, और क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको अपने फाइनेंसिस पे बहुत फोकस करना चाहिए, जैसे कि ये क्वीन कप की तरफ फोकस कर रही है, इसी तरह आपको अपने पैसों पे भी फोकस करना चाहिए, अपने माली मामलात पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना खर्चा करते हैं, जितना आपका बजट होता है वो उससे ज़्यादा अखराजात मुझे नज़र आ रहे हैं। ख़र्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों पे या ख़ुद पे या दोस्तों पे। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको इस चीज़ का थोड़ा ख़याल करना चाहिए। हाँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह का इरादा है तो आप जो है जितना आप अमाउंट सोच रहे हैं या आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आप जो है केयरफुली इन्वेस्टमेंट करें। अपना पैसा जो है, जितनी आपकी सेविंग है या आपका जितना बजट है, वो उतना इन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि उसका 50% या 60% जो है वो इन्वेस्ट करें। अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ। तो स्कॉर्पियो के लिए जो गाइडेंस आई है, एस ऑफ सोर्ड। दिमाग से सोचें, नए नए रास्ते एक्सप्लोर करें, न्यू डायरेक्शन एक्सप्लोर करें। जो काम आपने नहीं किया है पिछले दिनों या पिछले अपने पास्ट में, वो चीज़ें करें। न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, और फिर ये भी कह रहा है कि जो भी फैसला करना है दिमाग से करना है और सोच समझ के फैसला करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं। आपको जो भी फैसले करने हैं वो सोच समझ के करने हैं। कार्ड्स में सेजिटेरियस के लिए शफल कर रही हूँ।
एक्वेरियस के लिए फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसेस का है। अच्छा जी, सेक्टेरियस आपके लिए जो लव लाइफ का जो कार्ड आया है हेरोफेंट का कार्ड है, और हेरोफेंट कह रहा है कि आप बहुत कमिटेड हैं, आप ऐसे इंसान हैं अगर किसी के साथ एक दफ़ा आपने कमिटमेंट कर ली तो आप उसको निभाते हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हैं या आपका पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट करना चाह रहा है। मुझे यहाँ पर दोनों की सिंसियरिटी भी नज़र आ रही है, या आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टनर हैं, आपने बहुत सिंसियरिटी अपने पार्टनर को दिखाई है, इतना ज़्यादा प्यार और अपनी सिंसियरिटी और फोकस हर चीज़ आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ दिया है अपनी ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से कार्ड ये भी एडवाइस कर रहा है कि आपको अपने तौर पर अपनी सिंसियरिटी, अपना प्यार, अपना कमिटमेंट जो है वो निभाना है, और जिस तरह आप लेके चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को इसी तरीके से लेकर चल सकते हैं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ये शादी का कार्ड भी होता है, मतलब एक्चुअली कमिटमेंट का कार्ड होता है, तो हो सकता है आपका यहाँ पर रिश्ता कोई आए, वहाँ पर रिश्ता आपका तय भी हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर कमिटमेंट नज़र आ रही है। तो आपका जहाँ आप इंतज़ार कर रहे थे या सोच रहे थे कि यहाँ पे मुझे आपका जो पार्टनर है आपके साथ कमिटमेंट करे, तो आपको वो इस हफ्ते कमिटमेंट देगा। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, 10 ऑफ कप्स। कैरियर आपका अच्छा लग रहा है मुझे, और काम जो आप करते हैं बहुत दिल से करते हैं, बहुत दिल लगा कर काम करते हैं, और दिल लगा कर जो आप काम करते हैं वो इसकी वजह ये है कि आपको काम करने से बहुत खुशी मिलती है, एक दिल का सुकून मिलता है, रिलैक्स फील करते हैं जब आप अपने काम, अपने रिलेशनशिप को तो लेकर आप बहुत सिंसियर हैं ही हैं, लेकिन आप अपने काम के साथ भी बहुत सिंसियर हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आपकी जॉब में हो सकता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे किसी का कॉपरेशन नज़र आ रहा है, हो सकता है आपका बॉस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट का, इस हफ्ते आपको आपका बॉस जो है वो प्रोजेक्ट भी दे देगा, आपके काम को देखकर आपको अप्रिशिएट भी करेगा, आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो फाइनेंसिस का है, और 9 ऑफ सोर्ड। फाइनेंसिस को लेकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे एंजाइटी भी है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे, शायद फाइनेंसिस आपके इतने स्टेबल नहीं हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी तवक्कुआत हैं कि मुझे फाइनेंशियली इतना स्टेबल होना है, उन बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप फ्यूचर प्लानिंग्स तो आप करते हैं, लेकिन आपके फाइनेंसिस इजाज़त नहीं देते कि उनको आप मटीरियलाइज़ करें। तो इन चीज़ों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर आपकी हो सकता है पेमेंट्स जो हैं कहीं पर फंसी हुई हैं, तो इस हफ्ते भी वो पेमेंट्स जो हैं स्टक रहेंगी, ब्लॉक रहेंगी, वो पेमेंट्स इस हफ्ते भी आपको मिलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। या अगर आपने किसी को लोन दिया है तो इस हफ्ते भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो ये थी रीडिंग, और अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ और देखते हैं गाइडेंस क्या टैरो दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस आई है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं मैनिफेस्टेशन की, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, आपका कैरियर हो, आपकी ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो, आप किसी भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आप जब रात को सोते हैं, सुबह जब आप उठते हैं, काम करने से पहले आपको 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ़ और सिर्फ सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में सोचना है। हाँ, आप एक डायरी भी बना सकते हैं और डायरी में लिख सकते हैं अपने गोल्स कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, थैंक्स कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लिख सकते हैं, और उसके बाद प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। तो कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ।
फर्स्ट जो कार्ड है कैप्रिकॉर्न के लिए वो है लव लाइफ का, सेकंड कैरियर का, थर्ड जो है फाइनेंसिस का है, और गाइडेंस का कार्ड मैं लास्ट में दिखाऊंगी। फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ का, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी हो सकता है। आप अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को लेकर कहीं ट्रैवल करें और अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन को भी शो करता है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी होगी। जो मामला आपके पिछले हफ्ते अच्छे नहीं गुजरे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन्स थी माइंड में वो कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी, नाराज़गी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड जो है पॉजिटिव है। कश्ती जो है वो आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों आपका आपके पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर का आपके साथ बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, अट्रैक्शन भी है, दोनों में कंपैटिबिलिटी भी नज़र आ रही है, अंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है। तो सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, 7 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं हो सकता है उनको जॉब इस हफ्ते, जो इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे जॉब मिल जाए, तो इस हफ्ते आपको जॉब मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और हो सकता है कुछ लोग जॉब जो कर रहे हैं वो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब शायद उनकी ख़त्म हो जाए। का सिचुएशन मुझे नेगेटिव नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी सोच, आपके थॉट्स जो हैं वो अपने कैरियर को लेकर बहुत नेगेटिव रहने लगे, इस वजह से हो सकता है चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं कि मुझे आपका जो कैरियर है, आपका जो वर्क प्लेस है, उस पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिससे आपके पीछे कोई सीक्रेटली आपके साथ कोई ऐसी प्लानिंग्स हो रही हों, आपके कुलीग्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो अभी तक आपको पता नहीं चला कि आपके ख़िलाफ़ ऐसी बातें चल रही हैं, बातें कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। तो आपको अपने काम को लेके, अपने कैरियर को लेके बहुत केयरफुल होना है। अब आते हैं फाइनेंसिस, तो क्वीन ऑफ सोर्ड आया है आपके लिए, और जो भी फ़ैसला करना है वो आपने दिमाग से सोच समझ के फ़ैसला करना है। आप किसी के साथ एडवाइस भी ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, कोई लॉयर अगर हायर कर सकते हैं आप अपने फाइनेंसिस को लेकर, वो भी कर सकते हैं। अगर कोई कुछ लोग जो हैं किसी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कोर्ट के मामलात भी हो सकते हैं, हो सकता है आप पे कुछ केसेस चल रहे हों या आपने किसी पे केस किया हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि आपको किसी लॉयर या किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है, या आपके फाइनेंसिस कुछ ऐसे हैं कि आपको किसी की एडवाइज़र की बहुत ज़रूरत है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इन सारे मामलात को लेके आपको किसी एडवाइज़र की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आप अपने ख़राजात या आपका जो बजट है वो बहुत प्लान करके लेकर चलें। इस हफ्ते आप एक जो है प्लानर बना लें, कोई बजट बना लें, कुछ ऐसा बना लें कि 1 महीने या नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको क्या करना है, अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से लेकर चलना है, घर पे कितना देना है, अपने काम में कितना देना है, खुद पर कितना खर्चा करना है। तो ये चीज़ें आप एक बजट बना सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का, या नेक्स्ट 3 मंथ्स का, या नेक्स्ट 1 मंथ का। तो अब देखते हैं सेक्टेरियस के लिए एडवाइस क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जल्दी हो जाए, तेज़ी चाहते हैं अपने कामों में। तो ये एडवाइस कर रहा है कि इतना ज़्यादा आप तेज़ी करेंगे तो मामलात जो हैं बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को कूल डाउन करें, पीसफुल करें। जो तेज़ी आप चाहते हैं आप उन चीज़ों को स्लोली लेकर चलें, स्टेप बाय स्टेप होने दें। गो विद द फ्लो जैसे कहते हैं, गो विद द फ्लो, वो ही आपने करना है। और अपनी पर्सनैलिटी को भी पीसफुल पर्सनैलिटी बनाना है।
तो अब कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस की बारी, और देखते हैं एक्वेरियस का ये हफ्ता कैसा गुजरा। फर्स्ट कार्ड एक्वेरियस की लव लाइफ का कार्ड है, सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का है, और गाइडेंस का कार्ड मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो एक्वेरियस की लव लाइफ 4 ऑफ सोर्ड आपके लिए आया है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत इनसिक्योर रहते हैं। यहाँ पर इलनेस भी नज़र आ रही है कि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप जो है बीमार हो गए हैं, और मेंटली भी बीमार तो है ही हैं, फिज़िकली भी अब बीमार होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने इतना ज़्यादा सोचा। तो आपको अब ऐसा फील होता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कैसे सॉर्ट आउट होंगी। हमारे जो बार बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में। पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। इसकी वजह से आप जो है ओवर थिंकिंग हो जाती है और आप रेस्टलेस फील करते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को पीसफुल रखना है, कूल डाउन रखना है, अपना माइंड जो है कहीं और डाइवर्ट रखना है, अपने काम की तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं, अपने फाइनेंसेस की तरफ तवज्जो दें आप। तो अब आते हैं कैरियर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका जो आपको काम के लिहाज से, अपने कैरियर के लिहाज से, आपकी जॉब के लिहाज से इस हफ्ते कोई ऑफ़र होगी, लेकिन आपको ऑफ़र जो है बहुत सोच समझ कर एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि मुझे वो ऑफ़र जो है इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कोई आपको ऑफ़र मिले भी, लेकिन आप जो है अपॉइंट ना हो, या वो चीज़ें मटीरियलाइज ना हों, और आप जो है फिर डिसअपॉइंट हो जाए। तो आपको अब ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने कैरियर में नए नए चेंजेस लेकर आ सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। अपने कैरियर जो है दूसरों पे डिपेंड ना करें, बल्कि आप खुद अपने कैरियर में ऐसी नई चेंजेस लेकर आएँ ताकि जब आप कहीं पर आपको ऑफ़र हो तो पॉजिटिव वे में हो। अब आते हैं फाइनेंसिस की तरफ, द मून, और यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, और इस वजह से आपका माइंड जो है बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन्स हैं, और आप जो है अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। कभी कभी रोना भी आ जाता है, डिप्रेशन होने लगता है कि मेरे फाइनेंसिस क्यों नहीं ठीक हो रहे, कब ठीक होंगे। कभी कभी आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और आपके बिज़नेस के मामलात हों या फाइनेंसिस के मामलात हैं, अगर हो सकता है कि कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ हों या बिज़नेस के इश्यूज़ हों जो एक साथ जो हैं आपके आ जाते हैं, तो आप अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो जो है पूरी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है। मून का कार्ड ये कह रहा है कि फोकस करें एक चीज़ पर। आपको अभी अपने फाइनेंसिस पर, अपने कैरियर पर फोकस करना है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या दे रहा है टैरो एक्वेरियस को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, चीज़ें डिले हैं, आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं। यहाँ पर मुझे पार्टनर के साथ भी इश्यूज़ हैं, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा जो है पेशेंस लेकर आएँ, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, मटेरियलाइज तो होंगी, लेकिन आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पाइसेस के लिए कार्ड्स में शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड जो है पाइसेस के लिए लव लाइफ या रिलेशनशिप का होगा, सेकंड कार्ड है कैरियर का, और थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का है, और गाइडेंस का कार्ड मैं लास्ट में लिखूंगी। फर्स्ट कार्ड आपका जो है लव लाइफ का द हाई प्रेस्टिस, और हाई प्रेस्टिस कह रही है कि अपने ऊपर एतमाद करें, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें। आपका जो
इंट्यूशन कह रहा है उस पर ट्रस्ट करें। आपके आपके अंदर जो क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें कि क्या आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पार्टनर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये मामलात जो हैं ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे, ये सब आप खुद आपको पता है, लेकिन आपने जैसे अपना इंट्यूशन जो है वो बंद किया हुआ है, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं कि आपका दिल क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग, आपकी इनर फीलिंग क्या कहती है कि आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। आपने इतनी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में कुर्बानियाँ दी हैं, इतना सेक्रीफाइस किया है, इतना सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो मिला नहीं है इन रिटर्न। तो अपने आप को अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर ट्रस्ट करें, और ये आप में जो है ना क्वीन की सलाहियतें हैं, आप में हाई प्रेस्टिज की सलाहियतें हैं, आप अपने आप को मना सकते हैं, आप में अल्लाह ताला ने, यूनिवर्स ने एक अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी में रखी है। तो आपका अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो अपना प्यार इस रिलेशनशिप में दें, अपनी सिंसियरिटी इस रिलेशनशिप में दें, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का वो है सेवन ऑफ सोर्ड। ये एक और ज़ोडिएक साइन के लिए भी कार्ड आया था, और सिचुएशन मुझे पाइसेस के लिए भी नज़र आ रही है, और वो यही है कि आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, आपका पार्टनर है जो आपके साथ सिंसियर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें, या आपका जो बॉस है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो सीक्रेट हैं, जो आपको पता नहीं है, और आपको पता लगाने की ज़रूरत है कि आपके साथ सिंसियर कौन है, आपके साथ सिंसियर आपका बॉस है या नहीं, आपके खिलाफ क्या प्लानिंग्स चल रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ये वैसे तो जनरल रीडिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी जॉब जो है वो इस हफ्ते शायद जो है ख़त्म हो जाए, या हो सकता है आप खुद ही इस जॉब से क्विट कर लें। तो आपके जो कैरियर वाइज चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा कैरियर वाइज जो है काम करने की ज़रूरत है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं फाइनेंसिस की तरफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, और फाइनेंशियली जैसा लग रहा है कि कुछ ऑफ़र्स आपको आएंगी, शायद कोई पार्टनरशिप की, इन्वेस्टमेंट की। ये हो सकता है कि आपको, अगर आपने कहीं पे लोन अप्लाई किया है तो आपको आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाए, या हो सकता है कुछ लोग ऑफ़र्स करें। यहाँ पर मुझे कुछ पैसे का लेन देन नज़र आ रहा है, पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर या कोई लोग हैं जो आपकी हेल्प करें, आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो या अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो उसका फल मिलेगा आपको, उसका प्रॉफिट आपको इस हफ्ते ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ और देखते हैं पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि मैं कहती हूँ स्पेशली मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, आपके कैरियर में इशू है, रिलेशनशिप में इशू है, आपके फाइनेंसिस में इशू है। आपको जब आप रात को सोते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, उससे पहले 5 से 10 मिनट आपको आंखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, थैंकफुल होना है यूनिवर्स का, अल्लाह ताला का, और आपको कहना है कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ। मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और मैं एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो ये थी रीडिंग वीकली 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, बताया ज़रूर करें, एडवाइस ज़रूर दिया करें, स्पेशली पिक अ कार्ड के लिए कि आपके दिल में जो भी आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपके दिमाग में है पिक अ कार्ड के लिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और जो एडवाइस है या मेरे लिए कोई मशवरा है तो
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और मेरी वीडियोस लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।